वेलकम वेलकम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम। आप सबको फ़ातिमा गिल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे, अपनी अच्छी और खुशो खुरम लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन आमीन। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी कि मगज़ कैसे बनाते हैं। तो इसको कैसे साफ़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको साफ़ करने का तरीका बताऊंगी कि बहुत जल्दी और आसानी से साफ़ हो जाएगा। जितनी उसके अंदर रेड रेड वेन्स होती हैं वो सारी फ़ौरन से साफ़ हो जाएंगी 100% गारंटी के साथ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इसको कैसे कुक करेंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं। पहले मगज़ साफ़ करेंगे और उसके बाद इसको बनाने की तरफ आएंगे। जी, तो ये देखें, पानी के अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाले हुए हैं ताकि पानी ठंडा हो जाए। और इस पानी में हम ये जो मगज़ हमारे पास पड़ा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये देखें, ये पानी में हमने डिप किया था, तो अब ये इसके ये जो जाले हैं ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें, यहाँ से ये साफ़ होता जा रहा है। इसी तरह ये सारे जाले इसके रिमूव कर लेंगे। ये देखें, ये ठंडे पानी में रखा है जिसकी वजह से ये सारे अलग हो रहे हैं। ये देखें, ये पार्ट बिल्कुल साफ़ हो गया और ये मेरे हाथ में आ गए। इसी तरह हम इस सारे को साफ़ कर लेंगे। ये देखें कितना इजीली ये जो है साफ़ हो रहा है। तो ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ हो गया। और यहाँ पे ये मैंने आपके लिए रखे थे दिखाने के लिए आप लोगों को कि ये एंड पे ऊपर से मैंने पानी निकाल दिया है। तो ये एंड पे सारे उसके जो रेड रेड जाले होते हैं उसके ऊपर यहाँ ब्लड की वेन्स हैं वो सारी इससे ठंडे पानी से रिमूव हो गई हैं। तो चलें अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत वैशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम खाना खाते हैं लेकिन सैर नहीं होते। आपने फरमाया, शायद तुम अलहदा-अलहदा खाते हो। अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, मिलकर खाया करो और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए इसमें बरकत पैदा की जाएगी। 2 मीडियम प्याज इनको काट लिया। अब इसमें ऑयल ऐड करती हूँ, तकरीबन 1 कप। जी, 2 मीडियम प्याज को काट के इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और अब इसको हम भूनते हैं। अब इनका जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। तो जब तक हमारे प्याज लाल होते हैं तब तक मैं आपके साथ स्पाइस शेयर करती हूँ। तो कुछ इस तरह से हैं। नमक है हमारे पास, सुरख मिर्चों का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा और ये अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली जो कि मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी और ये मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ और अपने पास सेव कर लेती हूँ कि मुझे ज़्यादा जब कोई भी रेसिपी बनानी पड़े तो ज़्यादा काम करना ना पड़े। और ये मेरे पास है कड़ी पत्ता। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि मैंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है और मैं वहाँ से रिमूव करके इसको ड्राई कर लेती हूँ, पत्ते उतार के, और मैं इसको अक्सर खानों में यूज़ करती हूँ। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है ये कड़ी पत्ते का। तो मैं बहुत कम स्पाइस यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और सादा सा बिल्कुल, जो कि अच्छा रहता है गर्मी में बहुत ज़्यादा। तो चलें जी, अब हम प्याज़ों को देखते हैं। ये देखें, ये हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। मेरे पास 3 मगज़ हैं, उसी हिसाब से मैंने जो है
अराउंड 4 ओनियन मैंने इनको काट लिया था। आपके पास अगर एक मगज़ है, 2 मगज़ हैं, तो उस हिसाब से आप प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज हमारे काफ़ी ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम मगज़ ऐड करेंगे। हाँ जी, याद रहे हमारे पास एक ही मगज़ है सबके पास। तो खाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि 2 मगज़ हैं या 3 मगज़ हैं, उस हिसाब से आप प्याज की क्वांटिटी रखेंगे। तो ये हमारे पास जी, तो ये पकाने के लिए 3 मगज़ थे जो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जब हम छोटे होते थे और बिल्कुल दिल नहीं करता था ये खाने पे, तो हमें बताया जाता था, तो बाबा ने अक्सर बोलना कि ये मैंने अंडे जो हैं वो अंडे बने हुए हैं, तो हम लोग फिर अंडा समझ के खा लेते थे। तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसे कर सकते हैं, अच्छी चीज़ हमने बना के दिया करें। अब हम इसको भूनेंगे। तो इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें सारे जो हैं वो स्पाइस ऐड करूँगी मैं। ये हमारे पास ये सब इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे ये मेरे पास था, ये मैं ऐसे इसको, ये देखें, इससे रिमूव किया। ड्राई है, इस वजह से इजीली छोटे छोटे हो जाएंगे पीस इसके। तो ये देखिए, ये सारे जो कड़ी पत्ता ये इसके अंदर चले गए। अब मैं इसको भूनूंगी। ऑलमोस्ट ये तैयार है, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ओवर कुक हो जाएगा। ये देखें, इसने ऑयल छोड़ दिया, ये कंप्लीट पक चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ऑयल छोड़ दिया इसने। तो चलें जी, हम इसे डिश आउट करते हैं। रेडी हो गई, और आप लोग भी इसे ट्राई करें, आप ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों के साथ भी इंजॉय करें इसे। ये बहुत मज़े का बना है, बहुत डिलीशियस बना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे मस्ट बताइएगा। तो जाते हुए आपको मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ़ से ईद मुबारक। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।